जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो ये उत्तराखंड परीक्षा वाणी की जो प्रैक्टिस वर्क बुक आई है, उससे आज से हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, सारे नए पैटर्न पर आधारित ये एमसीक्यू हैं, आप देख सकते हो। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ। बिल्कुल क्या हुआ? 9 नवंबर 2000 को हुआ। निर्माण के क्रम में यह भारत का 26वां राज्य है। ये क्या है? गलत है। ठीक है, 27वां राज्य। 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तरांचल से बदलकर उत्तराखंड किया गया। ये भी क्या है? सही है। और यह 19वां हिमालय राज्य था। यह भी गलत है। दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा हिमालय राज्य था। तो यानी 1 और क्या है? 3 सत्य है। तो ऑप्शन देखेंगे 1 और 3 किस में है? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के राजकीय चिन्ह में कितनी पर्वत श्रृंखलाओं को दर्शाया गया है? दोस्तों, जो उत्तराखंड के पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उनमें क्या है? 3 पर्वत चोटियों को दर्शाया गया है, जिसमें बीच वाली चोटी क्या है? ऊंची है, और इसी पे क्या है? अशोक की लड़ स्थित है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों, इनमें सम्मिलित करना है और सही युग्म का चयन करना है। तो देखें दोस्तों, जो उत्तराखंड का राज्य पुष्प है, ठीक है, जो उत्तराखंड का क्या है? राज्य पुष्प है, वो क्या है? ब्रह्म कमल है। राज्य पक्षी क्या है? मोनाल है। राज्य पशु क्या है? कस्तूरी मृग है। और राज्य वृक्ष क्या है? बुरांश है। तो राज्य पुष्प के साथ 1 के साथ 4 किस में है? दोस्तों, पहले देखें तो 1 के साथ 4 2 में है। ठीक है, उसके पश्चात क्या था? राज्य पक्षी मोनाल 2 के साथ 3 किस में है? तो 2 के साथ 3 तीसरी में है। तो यानी दोस्तों क्या हो जाएगा? तीसरे का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही होगा। हमें ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के राज्य पुष्प को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, जो स्थानीय भाषा में कोल पद्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महाभारत के वन पर्व में उत्तराखंड के राज्य पुष्प का उल्लेख किस रूप में किया गया है? दोस्तों, जो उत्तराखंड के राज्य पुष्प का जो उल्लेख किया गया है, वो किया गया सौगंधिक पुष्प के नाम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य पक्षी मोनाल किस अन्य भारतीय राज्य का राज्य पक्षी है? दोस्तों, इनमें से वो कौन सा भारतीय राज्य है जिसका राज्य पक्षी है? तो वो हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, मोनाल किसका राज्य पक्षी है? हिमाचल प्रदेश का है। और अगर देश पूछे तो नेपाल आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य पक्षी किस अन्य देश का राष्ट्रीय पक्षी है? वही क्वेश्चन आ गया, किसका है? उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु कस्तूरी मृग की कितनी प्रजातियां उत्तराखंड राज्य में पाई जाती हैं? दोस्तों, राज्य पशु क्या है? कस्तूरी मृग है। और इसकी कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन 9वां, मिलान करना है। जो ब्रह्म कमल है दोस्तों, ब्रह्म कमल का क्या है? जो इसमें क्या है? मिलान करने के लिए, हाँ, मतलब मिलान करना है। जो ब्रह्म कमल है, ब्रह्म कमल का जो स्थानीय ब्रह्म कमल का क्या है दोस्तों? जो नाम है, वैज्ञानिक नाम, वो क्या है? तो ब्रह्म कमल का सुसरिया अवलब्लेटा है। मोनाल का क्या है दोस्तों? लोफोफोरस इम्पिजेनस है। बुरांश का क्या है? रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम है। और कस्तूरी मृग का क्या है? मास्कस काइसोगास्टर है। तो दोस्तों, 1 के साथ 1 और 2 के साथ 2, और बाकी ये क्या है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, क्योंकि 1 के साथ 1, अच्छा 2 के साथ 2 है, इसमें भी है। और कस्तूरी मृग 3 के साथ 4 किस में है? ऑप्शन डी में। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म कमल के पौधे में फूल लगने का समय है? दोस्तों, जो फूल लगने का समय क्या है? जुलाई से सितंबर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे जो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए है, कस्तूरी मृग उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। कस्तूरी मृग, अच्छा, निम्नलिखित कथनों पर, अच्छा, गलत कथनों का चुनाव कीजिए। इसमें क्या है? गलत कथन है। इनमें गलत कथन कौन कौन से हैं? कस्तूरी मृग उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। राज्य पक्षी नहीं है, बल्कि क्या है? कस्तूरी मृग पशु है। कस्तूरी मृग उत्तराखंड के राज्य में हिम शिखरों में लगभग 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। ये क्या है? सही है। कस्तूरी मृग केवल उत्तराखंड में पाए जाते हैं। गलत है, क्योंकि सिक्किम इनमें ही पाया जाता है। और कस्तूरी नर और मादा दोनों मृगों में पाया जाता है। ये भी क्या है? गलत है। यानी 1, 3 और 4 गलत हैं। 1, 3 और क्या है? 4 गलत हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का राज्याध्यक्ष राज्यपाल होगा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी किसी भी राज्य का जो राज्याध्यक्ष होता है वो राज्यपाल होता है, और यह किस अनुच्छेद के अनुसार होता है? आर्टिकल 153 के अनुसार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड विधानमंडल के अंग हैं।
दोस्तों जो उत्तराखंड विधानमंडल के अंग हैं वो कौन कौन से हैं उत्तराखंड विधानमंडल के अंग? तो राज्यपाल और विधानसभा है, क्योंकि यहाँ पे विधान परिषद की व्यवस्था नहीं है। नीचे दिए वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से पहले एक को कथन दूसरे आर का कारण कहा गया है। कथन है उत्तराखंड विधानमंडल 2 सदनीय है। अभी मैंने कहा 2 सदनीय तो है ही नहीं, ये तो ऑलरेडी क्या हो गए, गलत हो गए। उत्तराखंड विधानमंडल का दूसरा सदन विधान परिषद है, ये भी क्या है, गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो ये क्या हो जाएगा, ए और कारण आर दोनों क्या हैं, गलत हैं। ठीक है, ए और कारण आर इसमें क्या है, दोनों के दोनों गलत है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य गठन के समय राज्य के विधानसभा और विधान परिषद की क्रमशः कितनी सीटें थी? तो दोस्तों जो ये सीटों की संख्या थी ये कितनी थी, 22 विधानसभा की थी और 9 विधान परिषद की थी। 31 सीटें थी जिनमें से एक का कार्यकाल पूरा हो गया था और 30 ने क्या ली थी, शपथ ली थी। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में उत्तराखंड विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो दोस्तों वर्तमान में जो उत्तराखंड विधानसभा में 70 सीटें हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो, मैं फटाफट चैप्टर वाइज इसको नई बुक को सॉल्व कराता रहूँगा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के अंतरिम विधानसभा में विधायकों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों अंतरिम जो विधानसभा थी उसमें विधायकों की संख्या कितनी थी, 30 थी, क्योंकि एक का कार्यकाल पूरा हो गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और सही का चुनाव करने के लिए बोल रहा है। इसमें क्या बोल रहा है, सही का चुनाव करने के लिए बोल रहा है। तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य के अंतरिम सरकार का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। 9 नवंबर भाई 2000 को ही हुआ था। अंतरिम सरकार के प्रथम मुख्यमंत्री सुरजीत सिंह बंडाला थे, गलत है। ठीक है, अंतरिम सरकार के प्रथम राज्यपाल नित्यानंद स्वामी थे, ये ऊपर नीचे कर दिया, जो राज्यपाल था वो मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री ये दोनों क्या हैं, गलत हैं। उत्तराखंड राज्य अपने गठन के क्रम में 27वां राज्य था। तो इसमें 1 और 4 किस में है, ऑप्शन डी में। तो 1 और 4 क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के में प्रथम निर्वाचित सरकार का मुख्यमंत्री कौन था? तो प्रथम निर्वाचित सरकार का मुख्यमंत्री कौन था, नित्यानंद स्वामी थे। कौन थे, नित्यानंद स्वामी थे। ठीक है, अच्छा निर्वाचित बोल रहा है ये, अच्छा सॉरी निर्वाचित प्रथम मुख्यमंत्री तो नित्यानंद स्वामी, लेकिन प्रथम निर्वाचित सरकार के कौन थे, नारायण दत्त तिवारी थे। ठीक है, प्रथम निर्वाचित बोल रहा है ये। अगला क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित करते सही विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों सुरजीत सिंह बंडाला राज्य के प्रथम क्या थे, राज्यपाल। नित्यानंद स्वामी प्रथम मुख्यमंत्री, ये है दूसरे का दूसरा। प्रकाश पंत प्रथम विधानसभा अध्यक्ष और अजय विक्रम सिंह क्या थे, प्रथम मुख्य सचिव थे। क्या हो जाएगा, एक के साथ दूसरे के साथ दूसरा, ये हो जाएगा। ठीक है, मिलान करके मैंने वहाँ दिखा दिया था आपको। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का प्रथम निर्वाचित सरकार का विधानसभा अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम निर्वाचित सरकार का जो विधानसभा अध्यक्ष था यशपाल आर्य थे। उत्तराखंड राज्य के विधानसभा में आरक्षित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो आरक्षित वर्ग के लिए जो आरक्षित सीटों की संख्या 15 है, टोटल 13 + 2। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों जो सही विकल्प का चयन कीजिए। तो जो सही विकल्प है, प्रथम निर्वाचित सरकार का गठन जो हुआ था 2 मार्च 2002 को हुआ था, बिल्कुल सही है। प्रथम निर्वाचित विधानसभा में 4 महिलाएं चुनी गई थी, ये भी सही है। प्रथम निर्वाचित सरकार में विधानसभा अध्यक्ष भुवन चंद्र खनूड़ी थे, ये गलत है क्योंकि यशपाल आर्य भी हमने पढ़ा है। और प्रथम निर्वाचित सरकार में 5 निर्दलीय थे, ये भी गलत है। तो यानी इसमें क्या हो जाएगा, 1 और 2 किस में है, ऑप्शन ए और 2 सही हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति का क्रम निर्धारित कीजिए। इनमें सबसे पहले कौन थे, नित्यानंद स्वामी थे। उसके बाद भगत सिंह कोश्यारी थे, दूसरे सबसे कम कार्यकाल है 122 दिन। उसके बाद नारायण दत्त तिवारी थे और उसके बाद भुवन चंद्र खनूड़ी थे। यानी 3-1-2-4 किस में है, 3-1-2-4 ये है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड विधानसभा में एससी और एसटी के लिए क्रमशः आरक्षित सीटों की संख्या है 13 और 2 आरक्षित सीटों की संख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में अंतरिम सरकार में विपक्ष का नेता कौन था? अंतरिम सरकार में दोस्तों जो विपक्ष का नेता था रमेश भाई, ये इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। उत्तराखंड के राज्य वृक्ष बुरांश के विषय में सत्य कथन चुने। बुरांश के वृक्ष में, बुरांश के संबंध में क्या कौन चुनना है, सत्य कथन चुनना है। तो यह एक सदाबहार क्या है, यह एक क्या है, सदाबहार वृक्ष है। ठीक है,
सही है शताब्दी। दूसरा है इस वृक्ष की ऊंचाई 20 से 25 फीट तक होती है, ये भी सही है। यह एक कठोर लकड़ी है दोस्तों, ये मुलायम लकड़ी है जो कच्ची भी जल जाती है। यह पर्वतीय मैदानी क्षेत्रों में समान रूप से उगता है, ये भी गलत है क्योंकि ये केवल पर्वतीय क्षेत्रों में उगता है। तो 1 और 2 किस में है? ऑप्शन ए में सही है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री संविधान के किस अनुसूची के तहत पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है? तो दोस्तों जो पद और गोपनीयता की शपथ लेता है वो किसके अनुसार? अनुसूची 3 के अनुसार। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री ने कोई भी अधिकारी जो होता है जो शपथ लेता है वो अनुसूची 3 के अनुसार ही लेता है। अगला क्वेश्चन, किस सन में ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर पौड़ी लाया गया और पौड़ी गढ़वाल नामक नए जिले का गठन किया गया? तो दोस्तों ये कब किया गया था? ये किया गया 1840 में, क्योंकि 1815 से 1840 तक जो ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी थी वो कहाँ थी? श्रीनगर में थी। और इसके पश्चात ही कहाँ बनाई गई? पौड़ी बनाई गई। उत्तराखंड राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान होता है मुख्यमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हुए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, इनमें देखो जो मुख्यमंत्री, अरे यार कहाँ गया, जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 164 के अनुसार होती है। ठीक है, किसके अनुसार? आर्टिकल 164। महाधिवक्ता की नियुक्ति आर्टिकल 165 के अनुसार होती है। राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है एक आर्टिकल 155, और उच्च न्यायालय में जो प्रावधान किया गया है वो 214 में किया गया है, और इसी का एक आगे कर देना 124 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान है। तो 1 के साथ क्या है? 3 और 2 के साथ 1, 1 के साथ 3 और 2 के साथ 1, केवल ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में लोकसभा एवं राज्यसभा सीटों के क्रमशः कितनी हैं? तो लोकसभा और जो राज्यसभा सीटें हैं 5 और 3 हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का उच्च न्यायालय किस जिले में स्थित है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, नैनीताल जनपद में स्थित है। उत्तराखंड विधानसभा के सदस्यों के संदर्भ में दिए गए कथनों में सही का चुनाव करें। ठीक है, इनमें क्या करना है? सही का चुनाव करना है। इनकी योग्यता के संबंधित विचार संविधान के अनुच्छेद 213 में दिया गया है। इनका जो विचार दिया गया है वो किस में दिया गया है? अनुच्छेद 213 में दिया गया है। क्या करना है? इसका सही का लोकसभा सदस्य के लिए निर्धारित होनी चाहिए। हाँ, सही कथन का, तो ये गलत। विधानसभा के सदस्य के लिए योग्यता वही होनी चाहिए जो लोकसभा के सदस्य के लिए, ये क्या है? सही है। वह जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल क्या है? सही है। ठीक है, जन्म से 25 वर्ष की आयु पूरी हो चुका है और लाभ का पद धारण न करता हो, ये भी क्या? 25 वर्ष और लाभ का पद धारण करता है, ये भी क्या है? सही है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 2 और 4। अच्छा, वो जन्म से भारत का नागरिक नहीं, वो कभी भी भारत का नागरिक हो सकता है, तो इसलिए इसमें 2 और 4 है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान समय में उत्तराखंड में कितने मंडल तथा जिले हैं? सिंपल सी बात है, ये तो हर किसी को पता होगा, 2 मंडल और 13 जिले हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है? तो वो कौन सा अधिकारी है दोस्तों? इनमें से महाधिवक्ता। अगला क्वेश्चन, बुरांस वृक्ष के फूलों का रस किस रोग के निवारण में प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है हृदय रोगों में। कहाँ पे? हृदय रोगों में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के निम्नलिखित जिलों के निर्माण को सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित कर उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हरिद्वार का गठन है 28 दिसंबर 1988 को, उधम सिंह का गठन है 30 सितंबर 1995 को, चंपावत का जो गठन है 15 सितंबर 1997 को, और रुद्रप्रयाग का गठन है 16 सितंबर 1997 को हुआ। तो पहले के साथ तीसरा 2 में है। ठीक है, इसके पश्चात उधम सिंह ने 2 के साथ पहला भी दोनों में है, बड़ा टिपिकल हो रहा। चंपावत के तीसरे के साथ दूसरा किस में है? तो ऑप्शन ए से। उत्तराखंड के क्या है संदर्भ में जो सत्य कथन का परीक्षण कीजिए, जो उत्तराखंड के संबंध में सत्य कथन का परीक्षण करते हुए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था 1874 ईस्वी से ही लागू है। बिल्कुल क्या है कि जो राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था है वो 1874 से ही लागू है।
वर्तमान में 58% भूभाग पर लागू है, ये गलत है। परगना अधिकारी और जिला अधिकारी राजस्व पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आते, ये भी गलत है क्योंकि ये दोनों आते हैं। अपराधों की जांच करना, मुकदमा दर्ज करना जैसे कार्य भी राजस्व पुलिस करती है, ये क्या है दोस्तों, सही है। तो 1 और 4 क्या है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के 2 मंडल के नाम पहचानते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। उत्तराखंड राज्य के 2 मंडल के नाम कौन है, गढ़वाल और कुमाऊं का है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में महाधिवक्ता के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। संविधान के ये क्या है, संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। यह राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न पद ग्रहण करता है, ये भी सही है। नियुक्त होने के लिए आवश्यक है कि वो भारत का नागरिक हो, ये भी सही है। वो सदन में मतदान नहीं कर सकता, जा सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे, सभी सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकाल राजधानी किस जिले में अवस्थित है। तो दोस्तों जो गैरसैंण है वो कहाँ है, चमोली जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में राजकीय चिन्ह में गंगा की कितनी लहरों को दर्शाया गया है। तो वो 4 लहरों को दर्शाया गया, जो गंगा, यमुना, रामगंगा और काली नदी को प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा सीट कौन सी है। तो अल्मोड़ा सीट क्या है, आरक्षित सीट है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। उत्तराखंड राज्य के अनुसूचित जाति के लिए विधानसभा की 2 सीट, जनजाति के लिए विधानसभा की 2 सीटें आरक्षित हैं, बिल्कुल क्या है, सही है कि 2 सीटें आरक्षित हैं। विधानसभा की सर्वाधिक सीटें हरिद्वार जिले में हैं, जिनकी संख्या कितनी है, 11 है। ठीक है, ये भी क्या है, सही है। अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की 2 सीटें आरक्षित हैं, ये गलत है क्योंकि अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की क्या है, 1 सीट आरक्षित है, जो अल्मोड़ा है। और मतदाताओं की संख्या के लिए सबसे छोटी लोकसभा सीट क्या है, पौड़ी है, ये भी सही है। तो 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, 46, 45। अच्छा, असत्य कथन का चयन कीजिए। इसमें असत्य ढूंढना है तो केवल क्या हो जाएगा, केवल 3, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित करते हुए सही विकल्प का चयन करें। एससी के लिए आरक्षित विधानसभा सीटें 13, बिल्कुल सही है। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, 3 है। संभागों की संख्या कितनी है, 2 है। और लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 5 है। ठीक है, कितनी है, 5 है। तो सीधे सीधे ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता है। तो दोस्तों वो कौन सा उत्तराखंड का जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करता, रुद्रप्रयाग जनपद है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में वन प्रबंधन हेतु राज्य में वन पंचायतों के गठन की शुरुआत कब हुई थी। तो 1931 में हुई थी। कब हुई थी, 1931 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो अशोक अभेंद्र देसाई थे। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित दोनों वक्तव्य में कथन ए तथा कारण आर है, तो संदर्भ में सही विकल्प का चुनाव कीजिए। क्या करना है, इसमें सही विकल्प का चुनाव करना है। ठीक है, तो बोल क्या रहा है ये, उत्तराखंड राज्य का राज्य वृक्ष बुरांस मुलायम लकड़ी का वृक्ष है, बिल्कुल सही है। यह विशुद्ध रूप से पर्वतीय वृक्ष है, ये क्या है, दोनों के दोनों सही हैं। तो कथन ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन क्या नहीं कर रहा, कथन जो क्या है आर है वो क्या नहीं, व्याख्या नहीं कर, मगर व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों यहाँ पे हमने इसके 50 क्वेश्चनों से अधिक क्वेश्चनों 50 क्वेश्चनों को कवर किया। इससे आगे के क्वेश्चनों को अगले वीडियो में कवर किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।